तो आज हम बात करने वाले 11 जेपीएससी मेंस रिलेटेड। तो जेपीएससी मेंस का जो नोट्स है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो जैसे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इस टाइम पे, राइट। और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। बट खासकर जो हिंदी मीडियम जो थोड़ा बहुत भी पकड़ है, कमांड है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में, उन्हीं के लिए हेल्पफुल होगा। और जिसको प्रॉब्लम है इंग्लिश में थोड़ा सा भी समझने में, तो शायद प्रॉब्लम में फंस सकते हो आप। हाँ, बट ये इंग्लिश मीडियम के लिए परफेक्ट नोट्स है और हिंदी के लिए भी परफेक्ट है। बट आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में पकड़ होना चाहिए, राइट। क्योंकि आपको मैं जो मेरा नोट्स है ना, वो शॉर्ट नोट्स है। क्योंकि मैं यहाँ पे पैराग्राफ टाइप से कुछ लिख नहीं रहा हूँ, है ना, कुछ इस टाइप से पैराग्राफ टाइप से। तो कहीं पे कुछ आपको बहुत बड़ा दिक्कत मतलब सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपको इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन करने की जरूरत होती है। पैराग्राफ में लिखती हो तो आप फंस सकती हो, है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज नोट्स दे रहा हूँ, है ना। और सारा डायमेंशन कवर कर रहा हूँ। और फॉर एग्जाम्पल कोई 10 पॉइंट्स है, तो उस 10 पॉइंट्स का इंग्लिश में तो मैं तो लिख ही रहा हूँ, प्लस साथ में उसका जो कीवर्ड है वो हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है टॉपिक वाइज, है ना, और आपका सेक्शन वाइज कंप्लीट हो जाएगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको पकड़ होना चाहिए इंग्लिश में, तभी आप इस नोट्स का बेनिफिट ले सकते हो। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कोई पॉइंट लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि डाइवर्सिटी, है ना, बायोडाइवर्सिटी, और उसका हिंदी में भी मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, जैव विविधता, तो उतना आपको पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। तो पकड़ में क्या, इसका मतलब ट्रांसलेशन ही कर दिया हूँ तो इतना चीज ऐसे इस टाइप का आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कीम है गवर्नमेंट का, तो उस गवर्नमेंट का स्कीम का पूरा कभी कभी आपको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कभी पूरा हिंदी में भी लिख देता हूँ। बट मुझे लगता है जहाँ पे इसको स्किप करना चाहिए, हिंदी नहीं लिखना चाहिए, कि बहुत कॉमन है, बेसिक है, वो भी आपको उस टाइप का पकड़ में आना चाहिए, राइट। तो इस टाइप का आपको नोट्स पेपर 5 और पेपर 6 का कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको सिर्फ पेपर 5 चाहिए तो पेपर 5 भी ले सकते हो, पेपर 6 चाहिए तो पेपर 6 भी ले सकते हो। तो दोनों हमारे पास इस टाइप के अवेलेबल है। या तो कंबाइंड चाहिए, ठीक है ना, कंबाइंड नोट्स चाहिए सारे पेपर जीएस के, पेपर 3, 4, 5 एंड 6। तो 3, 4 पे काम अभी चल रहा है, 5 एंड 6 आपका रेडी हो चुका है। ऑलराइट, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा किस टाइप का दिखेगा नोट्स, देखो और कितना कंप्लीट हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं पेपर 5 का, तो इंडियन इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर देखो कि यहाँ पे अगर जितना दिख रहा है स्क्रीनशॉट में, तो आपको सारा यहाँ पे सेक्शन कवर हो गया है। स्क्रीनशॉट में भले ही नहीं आया है, तो जैसे ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, ग्रुप ए है, राइट, ओके। तो इस टाइप का आपको मिल जाएगा। फिर अगर नीचे आओगे, देखो ग्रुप बी है, ग्रुप डी, ई, है ना, इसके अंदर जाओगे तो फिर आपका सब टॉपिक आपको मिल जाएगा डिटेल्स में, राइट। तो जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अदर्स, ग्रुप बी का हो गया, है ना। ग्रुप सी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स, ग्रुप डी में झारखंड इकोनॉमी। तो इस टाइप का आपको नोट्स बिल्कुल टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज आपको बिल्कुल सेपरेट सेपरेट करके दिया गया है। पेपर 6 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आपको मिल जाएगा। 3 और 4 जैसे कि मैंने बताया कि उसके दोनों पे भी काम चल रहा है, अंडर प्रोग्रेस है, राइट। ये अंडर प्रोग्रेस है, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इस नोट्स का अगर बेनिफिट लेना है ना, तो आप बिल्कुल इजीली ले सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम चल रहा है और टारगेट है कि 10 से 15 दिन में आपको पेपर 3 एंड पेपर 4 का कोशिश है, जितना हो सकता है, क्योंकि टाइम को दिक्कत तो सबके पास है, राइट, आपको भी है, मेरे पास भी है। तो कोशिश कर रहे हैं 10 to 15 डेज में आपको दोनों पेपर जो रिमेनिंग है, पेपर 3 पेपर 4, उसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो अगर पूरा बुक भी पढ़ने जाओगे तभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, है ना। और किसी का नोट्स पढ़ोगे तब भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में क्रिस्प नोट्स चाहिए, तो इससे बेटर आपके लिए कुछ अभी इस टाइप को देखते हुए हो नहीं सकता है। फिर फॉर एग्जाम्पल पेपर 5 का देखिए, पेपर 5 में भी अगर देखो ग्रुप भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो उसमें टॉपिक 1, टॉपिक 3 इस टाइप का देखो, टॉपिक 8, टॉपिक 9, फिर टॉपिक 11 ग्रुप बी कंप्लीटेड, इस टाइप का मैंने आपको करके दे दिया। तो मतलब ऐसे बेटर क्या हो सकता है अभी इतने कम टाइम पे। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बिल्कुल इस टाइप का नोट्स को बिल्कुल अभी गो थ्रू करना है। मतलब जितना मल्टीपल रिवीजन करेंगे ना, उतना आपके लिए बेटर होगा। देखिए पूरा एकदम पेपर वाइज, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके दे दिया गया है टॉपिक के साथ। तो इससे बेटर इस टाइम पे कुछ हो नहीं सकता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, ओके।
फिर देखिए यहाँ पे पेपर 5 के बारे में जैसे कि बताया कि हर सेक्शन का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डी है झारखंड इकोनॉमी। टॉपिक वन क्या बोलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। टॉपिक टू क्या बोलता है, डेमोग्राफिक फीचर्स। टॉपिक थ्री क्या बोलता है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब सेग्रीगेटेड किया गया है बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो आप ऐप को जल्दी डाउनलोड करके आप एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। पेपर 4, सॉरी पेपर 5, पेपर 6 बिल्कुल कंप्लीटेड है। आप इजिली प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड कीजिए और एक्सेस कीजिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।